बड़ी खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव। हवलदार यादव जिला अध्यक्ष की घर शादी समारोह में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी आना चाह रहा है उसका स्वागत है, वो अच्छी छवि का होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। सवाल युवाओं के रोजगार का है। बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लग जाता है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए, आइए दिखाते हैं आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ना जनता उनके साथ है, ना किसान उनके साथ है। कौन? गुड्डू जमाली। देखिए, जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा, उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी में करेगी। नहीं, देखिए नए पुराने की बात नहीं है। आजमगढ़ की जनता से हमारी अपील है और अपने पत्रकार साथियों से भी अपील है कि 10 में से 10 जिताना। बहन जी का बयान है, सपा दलित विरोधी है, सपा के हो गया। समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम। और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। ये हिंदुस्तान के अंदर चीफ क्या चीज? ये जन संगठन है। ये नहीं, ये कम है, ये संजय खड़ा, ये कम है, ये दीवाना कम है, ये जन संगठन है। हमें बधाई देते हैं अध्यक्ष जी और उनके परिवार को, जो आज उनके घर में विवाह है। विवाह के कार्यक्रम में सब परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, जो माहौल है और जिस तरीके से आप पता करिए, नोएडा में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक नेता को घेर लिया। अभी शाहजहांपुर की जानकारी करिए, अखबारों में छपा है, पहलवानों ने वहाँ के सांसद को घेर लिया। आपके बगल में प्रतापगढ़ में एक सांसद कूटे गए। हाँ। देखिए, बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है, 3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों ने लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने कम दिनों में सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था, और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम आप घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? यहाँ गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? बीजेपी सरकार ने उनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, लोगों में झगड़ा बना रहे हैं, जातियों का, धर्म का, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना चाहती है और हमेशा झगड़ा लगाती है। आपको कहना चाहिए पेट्रोल कम होगा कि नहीं होगा कीमत? नहीं, वो तो ठीक कर देंगे इस बार। चलिए, धन्यवाद। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि
अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है, मैं कुछ कहूँ दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था उस समय, अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक बोल भैया चद्दर एक चद्दर